नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों ने जय श्री राम। भाइयों, आज बात करेंगे एक ऐसी देशद्रोही पार्टी के बारे में जिसको कुछ देशद्रोही लोगों ने बनाया और उसके बाद इस देश के अंदर दो भाइयों को सौंपकर वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी वो दो भाई उसी विचारधारा के साथ उस पार्टी को चला रहे हैं जिस विचारधारा के साथ उनके पूर्वज उस पार्टी को चलाते थे। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बात करते हैं भाई 1927 की। 1927 के अंदर हैदराबाद का निज़ाम था मीर उस्मान अली खान, जिसके कहने पर महमूद नवाज खान ने एक कट्टरपंथी पार्टी बनाई जिसका नाम था MIM, जिसको हिंदी में बोलते हैं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका अर्थ है मुसलमानों की एकता की एक सभा, एक पार्टी। तो 1938 के अंदर इसका अध्यक्ष जो बनता है बहादुर यार जंग। तो ये वही बहादुर यार जंग है जो मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही ज़्यादा खास आदमी था, बहुत ही करीबी आदमी था, जिसने पाकिस्तान को बनवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मोहम्मद अली जिन्ना की और भारत सरकार का विरोध किया। और इस आदमी ने 3 साल के अंदर अंदर 24,000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, उनको मुसलमान बनाया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1944 में। तो 1944 में इस पार्टी का अध्यक्ष बनता है कासिम रिजवी। और ये कासिम रिजवी वही है जिसने रजाकारों की फ़ौज बनाई, जिस रजाकार की फ़ौजों ने हैदराबाद के अंदर हजारों हिंदुओं का कत्ल किया, हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार किया और आसपास के 1431 गांव जलाए, बहुत सारे मंदिरों में तोड़फोड़ की। और इसकी जो रजाकार की फौज थी उन्होंने 1948 के अंदर भारतीय सेना के साथ भी युद्ध किया। तब भारतीय सेना ने इनको हराया और हैदराबाद का विलय भारत के अंदर हुआ। उसके बाद उस टाइम की मौजूदा सरकार इस कासिम रिजवी को जेल के अंदर डाल देती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या होता है, 5-7 साल बाद 1957 में इसको रिहा कर देती है और इसको 2 दिन की मोहलत देती है कि 2 दिन के अंदर तू पाकिस्तान चला जा। तो पहली तो बात, इसको रिहा नहीं करना था, इसको फांसी देनी चाहिए थी ऐसे गद्दार आदमी को, जिसने हजारों हिंदुओं का कत्ल कराया, हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार करवाया। उसको आपने रिहा क्यों किया? और अगर रिहा कर भी दिया था तो इसको सीधा बस में बिठाकर पाकिस्तान में उतार कर आना चाहिए था। इसको 2 दिन का समय क्यों दिया? क्योंकि इसके पीछे बहुत गहरी चाल थी सरकार की भी और इस कासिम रिजवी की भी। इसने जेल से बाहर आते ही पहले दिन अपनी एक मीटिंग बुलाई, अपने जितने भी MIM के सदस्य थे, जितने भी इसके सिपहसालार थे, और उसमें एक प्लान तैयार करके उनको दे दिया और इस पार्टी की कमान दे दी अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथ में। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी आज के जो ओसुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी है ना, उनका दादा था। इसने क्या किया, ये बहुत ही तेज तर्रार आदमी था। इसने इस पार्टी का खूनी इतिहास छिपाने के लिए और इस पार्टी को अखिल भारतीय रूप देने के लिए इसके आगे लगा दिया AI। इसका क्या बन गया मतलब? ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज इस पार्टी को दोनों भाई चला रहे हैं जिनका नाम है ओसुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। और ये दोनों बिल्कुल एक नंबर के कट्टरवादी लोग हैं। ऊपर से दिखाते हैं सेकुलरवादी, लेकिन इनके मन में वही विचारधारा दौड़ रही है जो विचारधारा कासिम रिजवी के दिल में दौड़ती थी। उसी विचारधारा में ये देश के अंदर काम कर रहे हैं। और मैं आपसे बता दूं कि आने वाले समय में 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद ये दोनों भाई इस देश के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साबित होंगे। देख लेना आप। ये बात संविधान की करते हैं, बात लोकतंत्र की करते हैं, बात सेकुलरवाद की करते हैं, लेकिन इनके अंदर ना तो संविधान है, ना लोकतंत्र है, ना ही सेकुलरवाद है। सीधे तौर पे एक समाज की बात करेंगे, एक समुदाय की बात करेंगे, उनके अधिकारों की बात करेंगे, उनके हकों की बात करेंगे, लेकिन दूसरे को ये तुच्छ समझते हैं। कभी ये चेतावनी देते हैं कि तुम 100 करोड़ हो, हम 20 करोड़ है, पुलिस हटा लो, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी प्रार्थना है उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों से कि जो इलेक्शन आने लग रहे ना, इन इलेक्शनों में ऐसे कीड़ों को पनपने मत देना, वरना ये कीड़े बड़े होके ना 2 मुँहे सांप बनेंगे। धन्यवाद।